अंतस ध्यान में उतरो, मेडिटेशन में उतरो। बहारों में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो, ध्यान में उतरो। अंतस ध्यान में उतरो, बहारों में नहा कर देखो, ध्यान में उतरो। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मन से जरा हट कर देखो, ध्यान में उतरो। ध्यान किया नहीं जाता, मेडिटेशन करने का सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान में उतरा जाता है। ध्यान हमारा स्वभाव है, ध्यान हमारी नियति है, ध्यान हमारी ट्रू नेचर है, ध्यान हमारा धन है, ध्यान हमारी संपदा है, ध्यान हमारा अस्तित्व है, ध्यान हमारा परम धन है, ध्यान हमारा स्वभाव है। बाहर मटेरियल वर्ल्ड में ध्यान जब बाहर जाता है तो ये आंखें बाहर देखती हैं, और मेडिटेशन वर्ल्ड में उतरना हो तो भीतर की आंख, थर्ड आई, शिवनेत्र, अपने तृतीय नेत्र को अवसर देना, मेडिटेशन के आलम में उतरने का। दोनों ओर ध्यान, एकमात्र ध्यान वर्क करता है। बाहर की आंखों से बाहर की जगत में, भीतर की आंख से भीतर की जगत में। जिसने केवल बाहर बाहर आंख रखा, वो न जान पाया इस जिंदगी के महत्व को, इस जिंदगी की बहारों को, इस जिंदगी की कीमत न डाल पाया। जो थोड़ा भीतर की आंख में भी अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता संजो गया, वो बाहर भीतर टोटालिटी में, टोटल लाइफ में जिया। वही एकमात्र जीवन की कीमत को सारे अस्तित्व में जगमगा गया। बाहर भीतर दोनों ओर ध्यान ही ध्यान है। ध्यान के बिना हम एक पल नहीं जी सकते हैं, ध्यान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते। ध्यान हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक स्थिति है, इसके लिए करना नहीं होता। जहाँ तक करना है वहाँ संसार है, जहाँ तक करना है वहाँ माइंड का खेल है, जहाँ तक करना है वो माइंड की मास्टरशिप है। जीवन का फूल, अस्तित्व का फूल वही खिला है, किया नहीं जाता, होता है।
जब ध्यान बाहर होता है तो बाहर के शिखर निर्मित होता है, जब ध्यान भीतर होता है तो सुरती के, स्मृति के, सेल्फ रिमेम्बरेंस के, आत्म परमात्म तत्व की शिखर निर्मित होते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत सरल साधारण सब्जेक्ट है, तनिक मात्र कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अपनी थर्ड आई को, अपने भीतर की आंख को अवसर दीजिएगा। देखने की कला में उतरिए, केवल देखना, करना कुछ नहीं। अपने भीतर की आंख को अवसर देना। मेडिटेशन में, अंतस ध्यान में कछु किया नहीं जाता। कोई टेक्निक, कोई मेथड, कोई ढंग तरीका अपनाने की जरूरत नहीं। हम सबके पास तीसरा नेत्र है, हम सबके पास थर्ड आई है, हम सबके पास साक्षी भाव, दृष्टा भाव है, हम सबके पास देखने की क्षमता है, बाहर भी भीतर भी। बाहर की क्षमता को आपने उपलब्ध किया, थोड़ा भीतर की ये पोटेंशियल, ये क्षमता भी थोड़ी उपलब्ध कर लेना तो मालो माल हो जाओगी। लगातार भीतर की ओर जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप भीतर की ओर देखने लगते हैं, स्वतः ही देखने लगते हैं। आप भीतर की ओर मुड़ते चले जाते हैं। आप देखना शुरू करते हैं अपने प्रति। लगातार देखते रहना, सहज अवस्था में, सरल साधारण स्थिति में अपनी ओर मुड़ते चले जाना। बाहर बहती बिखरती चेतना को, खंड खंड चेतना को अपने ऊपर उड़ेलते चले जाना। अपने पे दया करना, अपने पे करुणा करना, अपने पे कृपा करना, अपने पे रहमत कमाना, अपने पे कर्म करना, अपनी सुरती में रहना। पलके मूंदते ही आप भीतर की ओर स्वतः ही होते चली जाती है। भले बाहर का ही संसार दिखाई दे, भीतर के अंधेरों में भले बाहर जो जो किया वही सामने आए, तनिक मात्र भी छटपटाना नहीं, उसी को देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, बाहर के सारे रिफ्लेक्शंस भीतर के अंधेरों में विचारों विकारों के रूप में बहुत बादलों की तरह उड़ते चले जाते हैं। भीतर के आकाश में बदरिया मंडराती चली जाती है। क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, सब जागे जागे देखते रहना। अपनी थर्ड आई को, अपने शिव नेत्र को, अपने साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को, अपनी देखने की प्रक्रिया को, देखने की प्रोसेस को एक्सपैंड करते चले जाना। केवल देखना, भीतर की राह पर जागे जागे रहना। अपनी थर्ड आई को अवसर देना जीवन के आविष्कार का। बहुत इग्नोर किया है तूने अपने ही भीतर को, अपनी मिली हुई संपदा को तूने कभी भी, अपनी थर्ड आई को, अपने शिव नेत्र को कभी अवसर नहीं दिया। इस मिली हुई परम संपदा का तूने इस्तेमाल नहीं किया, तूने इसकी उपयोगिता को न समझा। इस सहज सरल साधारण स्थिति में तो कभी उतरा नहीं।
माइंड को लगाने की कोशिश करता रहा, माइंड आज तक किसी का लगा ही नहीं। मन के साथ तनिक मात्र भी किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना, विचारों के साथ किसी प्रकार की भी खेल खिलवाड़ नहीं करना, कछु करना नहीं। थोड़ी देर अकर्ता हो जाना, नॉन डूअर होकर के देखते रहना। देखना स्वाभाविक है, देखना क्रिया नहीं है, देखना कोशिश नहीं है, देखना कोई प्रयास नहीं है, देखना हम सबका स्वभाव है। बाहर की आंखों से हम बाहर के जगत को देखते हैं, भीतर की आंख से हम अपने ही भीतर को, अपने ही आप को, स्वयं को स्वयं से देखते हैं। ये देखना बहुत अनमोल, अद्वितीय, अद्भुत है। ये देखना बहुत जरूरी है। सांसों के रहते रहते लगातार भीतर चारों ओर मन का ही पसारा है। मन ने सब ढांक रखा है तेरा जो जो भी अनमोल है, अद्वितीय है, परम सौंदर्य है। वाह सच्चिदानंद को, वो सत्यम शिवम सुंदरम को तेरी इन अंधेरों ने ढांक रखा है। लगातार इन अंधेरों को विदा करना। जो अपने आप होता है, तुझे कुछ करना नहीं, केवल जागे रहना, केवल देखते रहना। जो जो तेरे सामने, तेरे समक्ष घटित होता है, उसे देखते रहना, कहीं लिप्त नहीं होना। थोड़ा कठिन है राह तेरा, गुरुवर साथ चलो। कठिन है राह तेरी, गुरुवर साथ रहो। भटक न जाए कहीं, थोड़ी देर साथ रहो। हर वक्त साथ रहो। तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी रहमत के सिवा भीतर का रास्ता तय नहीं होता। तू ही है साहस हिम्मत प्रदान करने वाला, तू ही है सच्चा मित्र होकर के
एकमात्र कल्याण भाव से चलने वाला, एकमात्र तेरा सहयोग, तेरा साथ, तेरा संग, तेरी रहमत भीतर की यात्रा पर काम आती है, भीतर की यात्रा को फलित करती है, भीतर की राह पर पाथेय बनकर के पथिक जीवन को सफल करती है। गुरु कृपा, एकमात्र गुरु कृपा। बहुत बातचीत करते हैं भीतर की लोग, बहुत बातचीत करते हैं लोग ध्यान की, अंतर्मुखता की, इंट्रोवर्ट पहलू की। बहुत बातचीत करते हैं लोग, बहुत बात होती है अपने अंतस की भीतर की, किंतु कहीं अपना बाजू देने को तैयार नहीं। कंडीशन माइंड होकर के जीते हैं, अनकंडीशनल नहीं। प्यास, दर्द, दीवानगी एकमात्र मापदंड है, एकमात्र थर्मामीटर है अपने जीवन की राह पर। जन्म के पश्चात अगर हम कछु कमा रहा है, हमारे हाथ कछु लग रहा है, तो केवल मौत ही मौत लग रही है, जीवन कहीं नहीं है। हमारे हाथ मौत लग रही, हर पल, हर क्षण, हर श्वास मौत के हाथ जा रहा है। जीवन हमारे पास नहीं, पास होकर के भी नहीं, हमारे हाथ होकर के भी हमारे हाथ में नहीं। जीवन है नहीं, क्या जियोगे? मौत को जियोगे। जन्म का महत्व, जन्म की सार्थकता इसी में है कि हम मृत्यु के आने से पहले पहले जीवन की अनुभूति कर रहे हैं, अपने जीवन को जगमगा लें, अपनी आत्मा को जगमगा लें, अपने अस्तित्व में उतर करके जी लें, थोड़ा जी लें, अपने स्वयं में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में उतर करके। यही एकमात्र कर्म है तेरा सर्वप्रथम हो इंसान। अपने को जगा ले, थोड़ा जगमगा ला, जी ले थोड़ा अपने आप में जाग करके, अपने को जान करके, अपनी को पहचान करके थोड़ा जी ले। दुनिया भर की पहचान तुझको हो जाएगी। क्या तूने उस तत्व को भी जाना श्वेत केतु, जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? क्या तूने उस जागरण को, होश को, सुरती को संभाला? उसमें तू डूबा, उसमें डुबकी लगी? क्या तूने जाग करके अपने आप को देखा है, जाना, पहचाना है कि तू कौन है? या उसके बारे में जाना है? उसके बारे में जाना है, उसको नहीं जाना। उसके बारे में सब पोथे, पोथियां, किताबें, शास्त्र, सदग्रंथ भरा है, इशारे ही इशारे हैं, उसको नहीं जाना। बातें बहुत हैं, ध्यान की बातें बहुत है, किंतु ध्यान कहाँ है? ध्यान बाहर है, भीतर नहीं। ध्यान पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा में है, ध्यान परमात्मा में नहीं है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, हम सब कुछ करता है, हम तीर्थ गमन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम सब करते हैं, किंतु प्रभु प्रेम के लिए नहीं, संसार के लिए करते हैं। हमारी पूजा में, हमारे पाठ में, हमारे सिमरन जाप में कहीं प्रभु प्रेम नहीं छलका, कोई प्यास नहीं है उसके लिए, उसको नहीं चाहा। तूने उसको नहीं चाहा, उसको नहीं चाहा, उसको चाहने के महत्व को भी ना जाना। उसको चाहते ही तेरी सारी चाहना तृप्त होती है, उसको चाहते ही सारी चाहना अचाह की महाशक्ति में उतर जाती है, सभी अपने आप पूर्ण होता है। परंतु ये
भीतर की राह, भीतर की यात्रा, जीवन यात्रा, जीवन की एकमात्र यात्रा, महातीर्थ यात्रा, सुप्रीम पिलग्रिमेज, सुपर पावर्स, सुपर साइंस। इस सुपर साइंस की लैब में, लेबोरेटरी में उतरने के लिए साहस, हिम्मत, थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्राथमिकता अपनी ओर उड़ेल लेना। सदा सदा के लिए आनंदित हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। एक कदम भीतर की ओर क्या उठेगा, हजारों कदम लेकर के वो आएगा। अस्तित्व तेरा, वो अस्तित्व तेरे हर कदम पर लौटता चला आएगा। वो अस्तित्व तुझको अपनी बाहों में लेने के लिए आतुर हो जाएगा। एक बार उसकी ओर आंख उठा करके भीतर थोड़ा देखने की कला में, उस और जानने की कला में अनकंडीशनल होकर के उसकी शरण में, अपनी ही शरण में, स्वयं की शरण में। माध्यम होता है गुरु, उसकी कृपा करुणा का स्वरूप होता है एकमात्र उसका सहयोग, उसका साहस दिया हुआ, हिम्मत दिया हुआ, दिशा निर्देशन। बाकी सब तेरे पास है। उसे जगमगाने के लिए उसका सहयोग, उसका साथ, उसका सानिध्य, उसकी वाइब्रेशन, उसका ऑरा वर्क करता है। उसके प्रकाश पुंज में, उसके ऑरा में जो जो तुम उतरते चले जाते हो, ये सहज होता जाता है, बहुत सहज है। अगर उसका सानिध्य मिल जाए, सानिध्य उसका तेरी प्यास को परमात्मा बनाता चला जाता है। यही पुकार उठाई है भीतर की प्यासों ने। ये प्यासों की प्यास है। मेरे मालिक, मेरे साहिबा, मेरे प्रीतम, माय स्पिरिचुअल मास्टर, माय लविंग मास्टर। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव. Love and life are words with a similar meaning. जो मन से हटते जाओगी, तुम लविंग होते जाओगी, तुम अपने प्रेम पूर्ण अवस्था में आओगी। आज कमी है प्रेम की, प्यास की, दर्द की, अपने भीतर की। बहुत सुंदर पुकार उठाया है दीवानों ने, प्यासे रिंदों ने, उसको चाहने वालों ने, उसके साथ जुगलबंदी, उसके साथ रिश्ता, उसके साथ एकमात्र उसके साथ शादी रचाया है जिन्होंने, वो शाद हो गए, वो आबाद हो गए, चारों युगों के मालिक होगा। ये पोटेंशियल, ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी हम सबके पास बराबर है। क्वेश्चन है कि तूने एक्सप्लोर किया या नहीं। तूने मिले हुए अवसर को आविष्कार के लिए अवसर दिया या नहीं। बहुत सुंदर पुकार है यहां। कठिन है राह तेरी, थोड़ा थोड़ा साथ रहो, थोड़ा थोड़ा साथ रखो, भटक न जाए कहीं, खो न जाए मन में कहीं, आप थोड़ी देर साथ रहो। थोड़ी कठिन है राह तेरी,
थोड़ी देर साथ रहो, कठिन है राह तेरी, थोड़ी देर साथ रहो। अभी तो जाग रही है चिराग राहों की, अभी तो जाग रही है चिराग राहों की। दो नैना, दो आँखें, ये तीनों आँखें, तीनों नेत्र, तीनों दृष्टियां जाग रही है। इस राह पर तीनों उतरे हैं, दृष्टा दृश्य दर्शन। अभी सब श्वास चल रहा है, अभी जीवन जगमगा रहा है, अभी समय ठहरा हुआ है, अभी मौत ने पूरा अवसर दे रखा है प्रभु कृपा का पात्र हो जाने के लिए। अभी श्वास चल रहा है, अभी तो जाग रही है चिराग राहों की, अभी तो जाग अभी तो जाग रहे हैं चिराग राहों के, अभी है दूर शहर पर, अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चल, अभी है दूर शहर, थोड़ी दूर साथ चलो, भटक ना जाए कहीं, भटक न जाए कहीं, थोड़ी देर साथ रहो, कठिन है राह तेरी, गुरुवर साथ